नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। मध्य प्रदेश के 3 शहरों से एक दिन में 3 ऐसी तस्वीरें आईं जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। तीनों में आरोपी किशोर हैं। 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र, कहीं कथित तौर पर धर्म के नाम पर हिंसा हुई, कहीं स्कूल में गोलियां चलाई गईं, तो कहीं दोस्ती को छला गया। यह भटकी उम्र में सपनों के बिखरने की कहानी है। किशोरों के कथित अपराध की चौंकाने वाली दास्तां भी। छतरपुर में प्रिंसिपल की हत्या हुई। रतलाम में एक लड़का बच्चों की पिटाई करते नजर आया। दमोह में 17 साल की छात्रा के साथ स्कूल में उसके साथियों ने दुष्कर्म किया। एक पहले रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद से अपने मेहमानों से इस पर चर्चा भी करेंगे। ये सीसीटीवी फुटेज छतरपुर के धमौरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। फुटेज में दिखाई दे रहा है ये छात्र प्रिंसिपल की हत्या का आरोपी है। घटना के बाद आरोपी छात्र प्रिंसिपल की स्कूटी लेकर फरार हो गया। 2 घंटे बाद यूपी से गिरफ्तार हुआ। हमारी टीम और फॉरेंसिक की टीम सभी यहाँ पर तुरंत उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों के जो संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश दी जा रही है। विवाद की मुख्य वजह पूछताछ के द्वारा जुटाई जा रही है। जैसी वजह सामने आएगी तो आपको अवगत कराएं। पुलिस का कहना है आरोपी छात्र स्कूल में छात्राओं पर भद्दे कमेंट करता था, अनुशासन तोड़ता था। प्रिंसिपल ने पिता से शिकायत की। गुस्से में वो हफ्ते भर से तमंचा लेकर घूम रहा था। मौका मिलते ही उसने प्रिंसिपल को गोली मार दी। लेकिन परिवार को लगता है ये सोची समझी साजिश है। स्कूल के कुछ लोग उनके ऊपर अनावश्यक दबाव डालते थे, गलत काम करवाने के लिए ऊपर उनको प्रताड़ित करते। ये प्लान के तहत ये मर्डर करवाया गया है। आरोपियों को पहले से प्लान किया गया है और गेट को खुला रखा गया है ताकि आरोपी वारदात घटना कारित करके आसानी से यहाँ से भाग सके। रतलाम में 16 साल का एक लड़का 6, 9 और 11 साल के बच्चों की पिटाई करता नजर आया। उनको सिगरेट पीने के लिए धमका रहा था। फिर उनसे धार्मिक नारे भी लगवाए। डरे सहमे बच्चे उसकी बात मानते गए। बच्चों को गाली देता हुआ उनके पिता का नंबर मांग रहा था। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले 14 साल के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एक बालक द्वारा बाकी 3 बालकों के साथ में मारपीट की जा रही है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जी आइडेंटिफाई हो गया और पुलिस जो है उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। लगभग जो है 1-1.5 महीना पुराना जो है वीडियो बताया जा रहा है, जिसकी विधिवत रूप से जांच भी कराई जाएगी। दमोह में 17 साल की छात्रा के साथ उसकी क्लास में ही पढ़ने वाले उसके साथियों ने रेप किया। कथित तौर पर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे। परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। 2 तारीख को स्कूल से निकल के कुछ लोगों ने, 2 लड़कों ने दरअसल उसके साथ जो है वो बलात्कार की घटना की है। और कुछ उसमें 2 लोग और हैं जिन्होंने उस पूरी घटना का वीडियो बनाया है। अन्य 2 लोग जिनके नाम अभी नहीं क्लियर हुए हैं, उनके मोबाइल में इस प्रकार के कोई वीडियो आते हैं तो तुरंत ही उसको जब्त करके उसकी फोरेंसिक जांच करवाएं और इसमें एक बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के साथ अपराध या वो अपराध जिसमें आरोपी किशोर हैं, दोनों में मध्य प्रदेश देश में दूसरे पायदान पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 20,762 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। 20,415 मामलों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। इस अवधि में महाराष्ट्र में किशोर 4,406 मामले में आरोपी बने, जिसमें 154 मामले हत्या के थे। वहीं मध्य प्रदेश में 3,796 किशोर आरोपी बने, जिसमें 120 मामले हत्या से जुड़े थे। ये घटनाएं किशोरों से जुड़े अपराधों के बढ़ते खतरे को उजागर करती हैं, चाहे वो पीड़ित हो या अपराधी। मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ और वो मामले जिसमें किशोर आरोपी हैं, अपराधों की बढ़ती संख्या इस ओर इशारा करती है कि अब इस मुद्दे पर जड़ तक जाने और उसमें तत्काल दखल देने की जरूरत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन जी की कविता है, प्रेम पर सब लिखते हैं, घृणा पर कोई नहीं लिखता, जबकि कई बार प्रेम से ज्यादा तीव्र होती है घृणा। प्रेम के शाश्वत बने रहने के लिए की जाती है कामना, लेकिन प्रेम टिके ना टिके, घृणा बची रहती है। इन तीनों घटनाओं को शायद इससे बेहतर तरीके से और नहीं पिरोया जा सकता। रतलाम से अपने सहयोगी साजिद, छतरपुर से अरविंद तिवारी, दमोह से आजम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।
तो आपने ये रिपोर्ट देखी, काफ़ी चौंकाने वाली है। अब हम इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। अजय चौधरी जी हैं स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस, डॉक्टर शोभा शर्मा हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरसिस पात्रे जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, मेजर डॉक्टर शिव प्रताप सिंह शिक्षाविद हैं। सबसे पहले हम शिव प्रताप सिंह के पास चलेंगे। शिव प्रताप जी, आप ये बताइए कि जब बच्चे होते हैं स्कूल में या फिर उस दौरान उनकी क्या सोच होती है, कैसे सोचते हैं, स्कूल में अपने साथियों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्या बिहेवियर होता है उनका, जरा इस पे कुछ रोशनी डालिए आप। सभी को प्रणाम। इधर काफी समय से मैं पिछले 45 वर्षों से शिक्षा से जुड़ा हूं। एक चेंज जो आ रहा है विद्यार्थियों में, उस पे सबसे ज्यादा असर डाला है स्क्रीन ने, और अब विशेषकर छोटी स्क्रीन। एक जो समाज में चल रहा है तनावपूर्ण माहौल, अब मैं नहीं नाम लूंगा, राजनीतिक दलों की वजह से या समाज में जो बंटवारा हो रहा है और ऐसे अपराधी तत्वों का हीरोकरण हो रहा है, ये अवचेतन मन में, किशोर मन में ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो उनको लगता है कि ऐसे आकर के वो लाइमलाइट में आ सकते हैं। आपने देखा होगा तमाम सारी रील बनाते हुए कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो लाइट में आने के लिए, और ये जो फ्रस्ट्रेशन समाज में दिखाई दे रहा है, घर परिवार और विद्यालयों में भी इसका असर पड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा उनके मन को कुंठित कर रहा है। शिक्षा में भी एक ऐसे सुधार की आवश्यकता है जहां दिन रात गला काट प्रतिस्पर्धा, 99 परसेंटाइल पर एडमिशन, 100 परसेंटाइल पर एडमिशन, और जब विद्यार्थी अपने को इसके बराबर नहीं पाता है तो उसके दिमाग में तमाम सारे द्वंद्व जो चलते रहते हैं, वो चाहे कोटा में लगातार होती रहने वाली आत्महत्याएं हो या असहिष्णुता हो। ये मैंने बहुत गौर किया है कि एक अध्यापक भी विद्यार्थी को किसी चीज के लिए टोकने की कोशिश करता है तो अब से 15-20 वर्ष पहले जो प्रतिक्रिया छात्र करता था वो अब नहीं करता है। अब वो क्रुद्ध हो जाता है और क्रुद्ध होकर के कुछ ऐसे विचार बनाने लगता है कैसे हम इनको हार्म करें। तो एक जो स्वाभाविक नेचर में फर्क पड़ा है, ये फर्क उनके परिवारों में भी पड़ा है। हम देखते हैं अखबारों में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि परिवार में असहिष्णु होकर कौन किसकी जान ले रहा है, पिता पुत्र के बीच, भाई बहन के बीच ऐसी परिस्थितियां जो पैदा हो रही हैं, इसके लिए केवल एक शिक्षा संस्था को हम नहीं उंगली रख सकते। ये परिवार, ये समाज और जो राजनीतिक परिदृश्य है, खास करके अपराधों का जो महिमाकरण करने का प्रचलन, वो चाहे तमाम सारे चैनलों के माध्यम से हो, समाचारों के माध्यम से हो, या लोगों को अपनी अपनी जातियों में ऐसे लोग पसंद आते हों जो किसी भी स्तर पर जा करके उनकी सुरक्षा करने का जो एक गलत भाव ही है कि वो हमारा हीरो हो सकता है, ये कुंठित भावना उनके मन को बहुत गुमराह कर रही है। और जो विद्यार्थी पठन पाठन में दूसरों के समकक्ष नहीं चल पाते, वो भी ऐसी घटनाएं करते हैं। तो ये बदलाव एक सामाजिक बदलाव है। इसमें प्रदूषण से लेकर के, वो प्रदूषण कई तरह का है, सामाजिक, चारित्रिक और तमाम तरह के जो राजनैतिक परिदृश्य स्थान स्थान पर उत्पन्न होते रहते हैं। मैं एक उत्तर प्रदेश के पिछड़े छोटे से जिले बहराइच से संबंध रखता हूं। मैं यहाँ देख रहा हूं कि छोटी छोटी घटनाएं ऐसे चिंगारी बन जाती हैं, और खास करके जिस विद्यालय से मैं जुड़ा हूं, लगभग 13,000 विद्यार्थी, वहां इतना संभालना पड़ता है कि किस समय कब कौन सी छोटी बात किस बच्चे को लग जाए और वो बुरा रूप न ले ले। जी, तो ये फर्क आया है। जी, शिव प्रताप जी, आपकी बातें इस पे सभी गौर कर रहे थे, और पूरा मामला बिल्कुल ग्लोबल भी होता जा रहा है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई इसमें है। अजय चौधरी जी हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हैं। अजय जी, बताइए कि क्या कैसे केसेस आपके पास आते हैं, इस पे क्या दिन पे दिन बदलाव आता जा रहा है? क्योंकि छोटे स्क्रीन की बात की है शिव प्रताप जी ने, आपको क्या लगता है कैसे बदलाव आ रहे हैं जब आप क्राइम कंट्रोल की बात हम करते हैं? जी नमस्कार। और मेजर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो सामाजिक स्थिति है उसका उन्होंने खुलासा किया, स्पष्टीकरण किया, और क्योंकि वो खुद शिक्षाविद हैं तो वो बदलाव को और बहुत करीब से देख रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी के नाते जो हमने चीज़ नोटिस की है वो ये है कि हमारे जो प्रावधान हैं
उन प्रावधानों में जो हमारा लेजिस्लेशन है उसमें हमने ये सोचा कि ये बाल अपराधी हैं, इनके साथ हम लोगों को सहानुभूति रखनी चाहिए। और जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम का एक उद्देश्य है कि सुधारवादी रवैया हम लोगों ने अपनाया है कि इनको एक मौका मिलना चाहिए, इनकी ये देखते हुए कि उतने अभी परिपक्व नहीं है, अनुभवी नहीं है, उम्र कम है, उस कानून की कमजोरी का भी फायदा उठाया गया है। और ख़ास तौर से पिछले वर्षों में एक चीज़ जो हम लोग के संज्ञान में आई है वो यह है कि बड़े गैंग चलाने वाले लोग, क्राइम करने वाले लोग, क्रिमिनल्स, इन बच्चों को जिनकी उम्र 15 से 18 के बीच में है जानबूझकर अपने साथ शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको आसानी से न्यायालय से जमानत मिल जाएगी, बेल हासिल हो जाएगी। और जो महिमा मंडन की वजह से जो उम्र है उसमें कि भाई ये बहुत बड़े इलाके के दादा हैं या इनकी बात चलती है, तो उस महिमा मंडन की वजह से एक युवाओं के एक वर्ग में एक फैसिनेशन है क्राइम की तरफ, जो लगातार पिछले वर्षों में बढ़ रहा है। ये बहुत ही खेदजनक भी है, चिंताजनक भी है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लिए भी और समाज के लिए भी। जैसा आपने कहा कि बचपन बिखर रहा है, ये बचपन तो बिखर ही रहा है, बचपन के साथ साथ हमारा पूरा जो सामाजिक ढांचा है वो बिखर रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल कंट्रोल होता था अपने परिवार के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने परिवेश में, वो कम हो रहा है और उसकी वजह से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशे की लत बढ़ रही है और नशे की लत में अधिकांश अपराध युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस पर सभी हमारे समाज के, शिक्षा के क्षेत्र के लोग, संस्कृति के क्षेत्र के लोग, परिवार, सभी मिलकर काम करेंगे। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि कानून को और कड़ा किया जाए जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सब लोगों को मिलकर काम करना होगा और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप आगे कोई सवाल लेंगे तो उस पर भी बात करें। अजय जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट में देख रहा था, बड़े चौंकाने वाली रिपोर्ट है, उसमें कई डेटा ऐसे सामने आए हैं। आपसे सवाल यह है कि आपने बहुत सालों तक, कई साल आपको हो गए नौकरी में, पुलिस में काम करते हुए, क्या जो अपराध है, बच्चों का अपराध है, उसमें पहले से लेकर अब तक कुछ उसमें तब्दीलियां आई हैं, बदलाव आए हैं? क्योंकि अपराध का नेचर भी चेंज होता जाता है, क्योंकि छोटे स्क्रीन की बात, मोबाइल फोन की बात काफी कही जाती है, ओटीटी की बात कही जाती है कि बच्चे कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपको इसमें फर्क नजर आता है अजय जी? जी बिल्कुल, बहुत सारा बदलाव है पिछले 15-20 साल में। जिस तरह से सोशल मीडिया हम लोगों की ज़िंदगी में आया है, बच्चों की ज़िंदगी में आया है, एक तो लोगों के एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए हैं। पहले भी फिल्में बनती थी कि बच्चा घर से भाग गया, फिर वो कहीं जाके कुली बना या रेलवे स्टेशन पे काम करते करते फिर बहुत बड़ा डॉन बन गया, मुंबई का महाराजा बन गया। उन चीज़ों ने भी प्रभावित किया और अब घृणा और हिंसा ही ज़्यादा परोसी जा रही है और हर आदमी के हाथ में मोबाइल। हर आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं देख रहा है, सामाजिक परिवेश को नहीं देख रहा है, वो बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहता है। तो किशोरों में एक तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, अगर हमने उनकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया, सही दिशा में नहीं डाला, स्कूल के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, तो ये और ख़तरनाक होता चला जाएगा। और कई जगह ऐसी घटनाएं देखने में आई, 2 घटनाएं मेरे संज्ञान में हैं जिसका हमने खुद इन्वेस्टिगेशन किया था कि एक बेटे ने अपनी माँ का मर्डर किया, अपनी बहन का मर्डर किया, अपने पिता का मर्डर किया। इतनी हिंसा की प्रवृत्ति अगर बढ़ रही है तो ये बहुत ही एक ऐसे मोड़ पर हैं और शायद इसीलिए आप इस विषय को आज इतनी गंभीरता से उठा रहे हैं। तो हमें जागना पड़ेगा। कई देशों ने सोशल मीडिया 18 साल से कम की उम्र में या 16 साल से कम उम्र में बैन कर दिया है। तो क्या कंटेंट हमारे बच्चों को मिल रहा है, वो किस चीज़ से प्रेरणा ले रहे हैं, उनके आदर्श कौन बन रहे हैं, इस पर एक निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। और कानून को बहुत कड़ा करने से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। पहली पहल समाज की तरफ से लानी पड़ेगी, तभी शायद हम कोई बदलाव देख सकते हैं। बेसिक चेंज इसमें ज़रूर करना होगा। ये खबर आपने जो बताई उसमें एक और जोड़ दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक लड़के ने, माइनर था लड़का, अपने महिला मित्र को उसे गिफ्ट देना था, उनकी मम्मी ने उनको पैसे नहीं दिए तो माताजी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। डॉक्टर शोभा के पास चलते हैं, मनोविज्ञानी हैं।
शोभा, बताएं कि ये जो पुलिस कमिश्नर साहब अपनी कहानी बता रहे थे, आप समाज को में कैसे देखती हैं? क्या बदलाव आ रहे हैं समाज में? बच्चों के जहन में कैसे बदलाव आ रहे हैं और इसमें कैसे अब बच्चे सोच रहे हैं? उनकी सोच कैसे शुरुआत हो रही है बच्चों की सोच की? अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और वैसे भी जनरली जो देखा जा रहा है आजकल बच्चों में, एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैं एक्सपर्ट भी हूँ कि जो हमारी जो बच्चों की जो प्री एडोलसेंस और जो एडोलसेंस पीरियड होता है, वो 12 से जो हमारा 18 ईयर्स वाला जो पीरियड होता है, ये बहुत क्रूशल होता है। इसमें बच्चों की बहुत ज्यादा एनर्जी एंड इमोशनली इम्बेलेंस हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं, तो ये बहुत क्रूशल पीरियड होता है। अब क्या होता है इसी पीरियड में, अगर बच्चों की एनर्जी को यूटिलाइज ना किया जाए पेरेंट्स के द्वारा या सोसाइटी में भी, तो ये बच्चे जो है क्राइम की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है, कई बार फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स में अगर आर्ग्यूमेंट है या बच्चे को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हर चीज पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो बच्चे का क्या है, वो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन धीरे 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 पनपता रहता है, जो कि कभी स्कूल में भी निकलता है और बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होता है तो फैमिली में भी निकलता है। थर्ड थिंग है मीडिया का रोल। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब 12 इयर्स के बच्चे सब गूगल हमसे भी एडवांस हैं, वो सब एआई का यूज करके आगे देखते हैं, उसको सारी जो रील्स हैं उनको सब देखते हैं। मोस्टली जो रील्स होती हैं वो एक क्रेज उनके अंदर भर देती हैं कि हम शायद अगर डिफरेंट दिखे, अब चाहे वो क्राइम ही करके दिखे, लेकिन उनको अपने आप को सबसे ज्यादा हटके दिखना होता है। अटेंशन पाने के लिए भी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो है ऑब्जर्वेशन। जैसा बच्चा घर में कई बार माहौल देखता है, उसी तरह की वो प्रवृत्ति रखता है। कई बार वो देखता है वो पेरेंट्स को आर्ग्यूमेंट करते हुए, सिबलिंग को आर्ग्यूमेंट करते हुए, एग्रेसिव मोड में देखता है, तो कई बार वहां तो उनकी फीलिंग दब जाती है, लेकिन वो कई बार बाहर निकल सकती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो होता है, बच्चों का इड बहुत स्ट्रांग होता है। इड सेंस मतलब यह है कि उन्हें जो चीज चाहिए उस टाइम पे चाहिए, बहुत ज्यादा स्टर्न होते हैं। तो ये प्रवृत्ति भी कई बार बच्चों की तरफ, जो अपराध हैं उनकी तरफ भी मोटिवेट करती है उनको। नेक्स्ट जो चीजें हैं, वो सबसे बड़ा जो क्रूशल रोल है वो ये है कि आजकल हर चीज इजीली अवेलेबल है। जैसे जो भी है, ड्रग है, या अगर हम देखा जाए तो अल्कोहल है, ये बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा, जो सीनियर जो होते हैं, इनके जो बड़े जो होते हैं उस गैंग में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि उनकी एक पॉपुलरिटी हो, और कई बार वहां से वो इजीली उनके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो एक ये भी कॉज है कि वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। इनके अलावा भी कुछ उनके बच्चों के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से होते हैं। एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस तरह के जो बच्चे होते हैं यूजुअली 6 या 7 इयर्स पे ये डायग्नोज हो जाते हैं। इस टाइप के बच्चे आगे चल के अपोजिशनल डिफाइंड जो है डिसऑर्डर में चेंज होते हैं, और उसके बाद में यही बच्चे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चेंज होते हैं। अपोजिशनल जो डिफाइंड डिसऑर्डर की बात है, यहाँ पर बच्चे, इस तरह के बच्चे नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको नहीं फॉलो करते, उनको ब्रेक करने में उनको बहुत मजा आता है। आप यूजुअली स्कूल में भी देखते होंगे कि आए दिन बच्चे की पेरेंट्स जो है हर पीटीएम में कंप्लेंट कर रहे हैं कि बच्चा शैतानी करता है और बच्चे को बहुत डिस्टर्ब करता है, किसी बच्चे को मारता है। तो हमेशा ये आजकल टैबू है। इस कंडीशन में हमेशा बच्चे को लिए हेल्प के लिए सीख करें। ऐसा नहीं है कि डांट दो या उसको मार दो, घर में बंद कर दो, स्कूल चेंज करा दो, यही सब सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा ये भी देखें कि बच्चे के कुछ ट्रेड या बिहेवियर ऐसे एब्रप्ट हैं जो कि सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं। शुरुआत ऑब्वियसली घर से होती है, घर के बाद स्कूल, प्लेग्राउंड और फिर सोसाइटी। तो अर्ली स्टेज पे अगर हम पिक कर लेते हैं ये सब चीजें, तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो एकदम से अपराध होता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपराध की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, एक साथ फिर वो अचानक भयानक रूप लेती है। तो अगर इस तरह की भी चीजें दिखाई देती हैं तो हमेशा जो है उसको नजरअंदाज ना करें। अगर 2-3 बार ऐसा इंडिकेट हो रहा है तो बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट की या जरूर उसको किसी फिजिशियन से उसको दिखाएं, ताकि वो ट्रेट उसके आगे जो है डेवलप ना हो सके। चलिए, अब डॉक्टर, अब चलते हैं पेरसिस पाथरे जी के पास। आप ये बताइए मैडम, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चीज़ों को देखती हैं, समाज है, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है, उस बीच में क्राइम भी है। इसको आप कैसे कोऑर्डिनेशन को देखती हैं? आपने सबकी बातें सुनी है, कंक्लूजन आपसे जानना चाहेंगे हम। जी, पहली बात तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा कर रही हूँ एनडीटीवी का फॉर
coming up with such a sensitive topic for the youths, because जो यूथ से आज की जो जनरेशन है वही हमारी फ्यूचर है सोसाइटी की. सो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है कि हम अपना फ्यूचर कैसे शेप अप कर रहे हैं. सो जब हम बच्चे को लेके अडोलसेंट में जाते हैं, टीनेज बनते हैं, एंड देन दे बिकम एन अडल्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनका जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली चैनलाइज करें. जैसे मेरे साथियों ने सभी ने बताया, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम एनर्जी को चैनलाइज करें. यही एक चीज है विच इज गोइंग टू हेल्प अस. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि आज की जो यूथ है, ये मूवीज का भी इम्पैक्ट काफी रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट दे आर सीइंग ऑन द स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, और उनकी जो डिजायर है कि उनको कुछ बनना है, और पेरेंट्स का भी पीयर भी प्रेशर रहता है कि उनको कुछ बनाना है, टू बी ऑलवेज आउटस्टैंडिंग. तो इन दैट प्रोसेस बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि मैं किस तरह से आउटस्टैंडिंग बनूं. तो मे बी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से ये ऐसे क्राइम्स को ऑप्ट करते हैं. दैट इज वन थिंग. और एक दूसरा है कि वेरी इंपॉर्टेंटली कि टीनेज में जब बच्चा आता है तो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज पेरेंट्स, एज स्कूल, एज एन इंस्टीट्यूशन, फिर कॉलेज एज एन इंस्टीट्यूशन, कि हम हमारे यूथ को प्रॉपर उसको सेंसिटिविटी से आगे बढ़ाए. तो उनका बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन द फैमिली अगर हमको कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है बच्चे में, तो जैसे शोभा जी ने बताया दैट इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उसको आइडेंटिफाई करके एक साइकोलॉजिस्ट के पास या एक साइकेट्रिस्ट के पास जरूर से लेके जाए. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बहुत देखी जा रही है. दैट शुड बी रीहैब इंस्टीट्यूशंस जो है, हाउ टू हैव अ पार्टनरिंग विद द एंटायर सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट. जी. So looping everyone inside is important to curb the crimes, especially in the teenagers. चलिए, That is what I see. पात्रे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और जितने मेहमान जुड़े सबका बहुत बहुत शुक्रिया. वक्त की तंगी है, लेकिन काफ़ी अहम सब्जेक्ट था जिस पे सबका हम ध्यान चाहते थे कि आखिर उनका वो क्या इस पूरे मुद्दे पर कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं आ रही हैं और मध्य प्रदेश में जो 3 घटनाएं एक के बाद एक आई हैं वो चौंकाने वाली ज़रूर हैं. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इस शो को देखा, इसके लिए नमस्कार.